अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 7 के आज न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ जी, 7.1 देखिए, अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। हाँ जी, सबसे पहले उसकी जो डायमेंशंस उसने बताई हुई हैं, डायमेंशंस कितनी बताई हुई हैं उसने। बेसिकली ये वॉल्यूम के डायमेंशंस हैं। वॉल्यूम गिवन है आपको कितना, आपके पास 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय आपके पास है जी 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, इसको करें मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 2000 सेंटीमीटर क्यूब। और 2000 सेंटीमीटर क्यूब को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा आपके पास 100। हाँ जी, सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास, तो क्या आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ जाएंगे हमारे पास। 3 जीरो से 3 जीरोस क्या आ जाएंगे कैंसिल। तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर ये 3 जो ऊपर जाके क्या आ जाएगा -3 मीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसने आपको मास बताया है। मास कितना है 850 ग्राम। यानी इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 0.85 किलोग्राम मास आ जाएगा। उसके बाद फाइंड करनी है डेंसिटी, जो है वो फाइंड करनी है, डेंसिटी रो फाइंड करनी है। यानी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास मास ओवर वॉल्यूम। यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास की वैल्यू क्या है 0.85 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3। यानी डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी डेंसिटी बताएं कितनी आ रही है 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या आ जाएगी, उसकी डेंसिटी आ जाएगी। जब उसका मास कितना है 0.85 केजी और उसका वॉल्यूम कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3 क्यूब। उसके बाद 7.2 देखें, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द आइस फॉर्म्ड बाय द फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ द वाटर। 1 लीटर ऑफ द वाटर, वाटर का वॉल्यूम उसने गिवन किया है कितना आपके पास 1 लीटर। यानी फाइंड करना है आपने व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द, ये वॉल्यूम है वाटर का, आपने वॉल्यूम ऑफ द आइस क्या करना है फाइंड करना है। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ द वाटर उसने गिवन कर दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहां से मास की वैल्यू फाइंड करेंगे। मास की वैल्यू फाइंड करके आप वॉल्यूम ऑफ द आइस क्या करेंगे फाइंड करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है वो कितनी है हमारे पास गिवन नहीं करेगा, आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। उसके अलावा आपके पास वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपके पास है 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं 1000 मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं 1000 मीटर क्यूब होते हैं। यानी देखें देन वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब के। यानी उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है हमारे पास कितनी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मास ऑफ द लिक्विड जो आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इक्वेशन, डेंसिटी क्या होता है आपके पास मास ओवर वॉल्यूम। अगर आपने मास फाइंड करना है तो डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम। सो ये आपके पास होता है 10 रेज़ की पावर -3 मीटर क्यूब के, 10 रेज़ की पावर -3 मीटर क्यूब के, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के अंदर होता है 1000 लीटर। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट हमारे पास मास कितना आपके पास फाइंड करना है। मास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। हाँ जी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है आपके पास 10 रेज़ की पावर -3। मास इज इक्वल टू डेंसिटी को आप लिख सकते हैं 10 रेज़ की पावर +3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3। -3 से +3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। हाँ जी, मास कितना आ जाएगा आपके पास लिक्विड का 1 केजी। मास कितना आ जाएगा आपके पास 1 केजी। अब यहाँ से आप क्या करेंगे डेंसिटी की जो है वो क्या करेंगे, आइस का जो है वॉल्यूम जो है वो क्या करेंगे फाइंड करेंगे। आइस की डेंसिटी जो है वो आपको गिवन नहीं करेगा, आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है 920 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास आइस की डेंसिटी है। वॉल्यूम ऑफ आइस क्या करना है फाइंड करना है। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम में चले जाएगा डेंसिटी में डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। मास कितना है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है आपके पास 920। यानी डिवाइड करें इसको कितना आ रहा है वॉल्यूम ऑफ आइस 1 डिवाइडेड बाय 920 0.086
1.086 वॉल्यूम किसमें आएगा आपके पास मीटर क्यूब में, या फिर इसको आप राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 1.09, क्योंकि 6 आपके पास ग्रेटर है तो आपके पास 1.09 मीटर क्यूब क्या रहेगा वॉल्यूम। उसके अलावा उसने आपको ना वॉल्यूम ऑफ द बॉटल जो है वो किसने बताया था लीटर के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने लीटर से किसमें गए थे मीटर क्यूब के अंदर, तो आपने 1000 पे डिवाइड किया, उसको क्या किया डिवाइड किया है। जब आप मीटर क्यूब से लीटर में जाएंगे तो उसे 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एंड वॉल्यूम ऑफ आइस इन लीटर्स, लीटर्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो क्या आ जाएगा 1.09 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास 1000, एंड 1000 से करें इसको मल्टीप्लाई 1090 लीटर जो है आपके पास क्या आ जाएगा उसका वॉल्यूम ऑफ द आइस आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द आइस मास ओवर डेंसिटी ऑफ आइस, मास कितना है 1 kg, डेंसिटी कितनी है 920, यानी 1 डिवाइडेड बाय 920 कितना आ रहा है आंसर 0.001086 मीटर क्यूब जो है वो आपके पास क्या आ रहेगा वॉल्यूम ऑफ आइस। अब वॉल्यूम ऑफ आइस को अगर आपने लीटर्स में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 0.00108 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास 1000, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ आइस जो है लीटर्स के अंदर कितनी आ जाएगी 1.08 लीटर। क्लियर है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आइस आ जाएगा। उसके बाद 7.3 देखें, 7.3 के अंदर आपने वॉल्यूम जो है क्या करना है फाइंड करना है, लेकिन उसमें 7.3 के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें एन आयरन ऑफ द स्फीयर ऑफ मास, आयरन का मास कितना है आपके पास 5 kg, और आयरन की डेंसिटी कितनी है आपके पास 8200, यानी आयरन का मास उसने गिवन किया आपको कितना आपके पास 5 kg, और आयरन की डेंसिटी जो है वो कितनी है 8200 kg पर मीटर क्यूब। हाँ जी, फाइंड क्या करना है वॉल्यूम जो है वो क्या करना है फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इक्वेशन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है मास ओवर डेंसिटी के, एंड अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इक्वेशन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है मास ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कितना है 5 डिवाइडेड बाय 8200, हाँ जी 5 डिवाइडेड बाय 8200 कितना आंसर आ रहा है 6.09 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -4। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, यानी 6.09 को आप राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -4 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द आयरन आ जाएगा। उसके बाद उसका बी पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट 200 ग्राम ऑफ लेड शुड हैविंग डेंसिटी, हाँ जी लेड है हमारे पास, मटेरियल उसने चेंज कर दिया है, लेड का मास कितना है आपके पास 200 ग्राम, ग्राम को किसमें चेंज करेंगे किलोग्राम में, 200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 1000, हाँ जी 0.2 kg। उसके बाद उसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है आपके पास 11300, डेंसिटी है 11300 kg पर मीटर क्यूब। इस केस में भी आपने वॉल्यूम क्या करना है फाइंड करना है, एंड अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इक्वेशन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है मास ओवर डेंसिटी, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कितना आपके पास 0.2, डेंसिटी आपके पास है 11300, एंड वॉल्यूम कितना आ रहा है कैलकुलेट करें 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5 kg पर मीटर क्यूब जो है वो आपके पास सॉरी मीटर क्यूब जो है उसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है मीटर क्यूब। तो लेड की जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5 मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है इसका 7.3 का,
7.3 का थर्ड पार्ट क्या है, गोल्ड बार ऑफ मास, एक गोल्ड बार उसने मटेरियल चेंज कर दिया है, उसका मास कितना है आपके पास 0.2 kg, 0.2 kg, और उसकी डेंसिटी कितनी दिया उसने 19,300, डेंसिटी है 19,300 kg पर मीटर क्यूब। इस केस में भी वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इक्वेशन मास ओवर डेंसिटी। हाँ जी, वॉल्यूम V इज इक्वल टू मास कितना है आपके पास 0.2, डेंसिटी कितनी है आपके पास 19,300। हाँ जी, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये हमारे पास 7.3 था, 7.3 के 3 पार्ट्स हैं, उसने मटेरियल चेंज किया है, मास और डेंसिटी गिवन किया है हर केस में, और वॉल्यूम क्या करना है तीनों केसेस के अंदर फाइंड करना है। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है हमारे पास, मास ओवर डेंसिटी। हाँ जी, क्लियर है।